सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ऑपरेटर्स चैनल। माय नेम इज आयुष सिंह एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 के मार्केट स्ट्रक्चर बिहेवियर के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कैसे सिनेरियो से आज मार्केट के, तो वो डिस्कस कर लेते हैं एंड कल क्या हो सकता है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एज वी कैन सी ओवर हियर, ये हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है एंड आज के स्ट्रक्चर जानने से पहले आपको ये बता देना चाहिए कि कल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा था एंड उसमें क्या सिनेरियोस बने हुए थे एंड आज हमने कैसे उसको रिएक्ट किया हुआ है। सो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा एक पुराना स्ट्रक्चर था। ये पूरा हमारा एक पुराना स्ट्रक्चर था एंड दिस इज योर मेजर स्ट्रक्चर। ये हमारा मेजर चौच एंड बॉस था एंड फिर होता क्या है, मार्केट इस चौच को ब्रेक करता है। कल ही मार्केट ने चौच को ब्रेक कर दिया, तो हमें पता था कि अगर कल मार्केट अगेन यहाँ से कंटिन्यू करता है तो ट्रेंड बुलिश है ओवरऑल, हम लोग बाय साइड के लिए जा सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। जो पहली कैंडल हमारी खुलती है उसने क्या किया, हमारा एक जो जिसे कह सकते हो आप चौथ स्वीप कह सकते हो, उसको मार्केट ने किया है। देन अगेन मार्केट एक पंप अप किया है। बट इसी वक्त अगर आप सोचोगे कि ये डे हाई स्वीप प्लस पीसीआर स्लो प्लस IFC कैंडल, हमने ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया। सो अगर आप पीसर के स्लोप को देखोगे, पीसर एक ऐसे ग्राफ में आता है एंड पीसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब स्टार्टिंग के टाइम था तो पीसर का स्लोप ऐसे था। तो ये देख के आप क्या समझ पा रहे हो, पीसर पुट कॉल रेशियो होता है और पीसर अगर ऐसे इसका स्लोप बन रहा है तो इससे आप देख के क्या समझ पा रहे हो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट नीचे, अगर स्लोप नीचे बन रहा होता है तो मार्केट के जो चांसेस होते हैं वो बेरिश होने के होते हैं। अगर मार्केट का स्लोप ऐसे बनना स्टार्ट होता है तो वो बुलिश होता है। ये सिंपल सी चीज़ सबको पता होगी। तो ये सिनेरियो हमने देखा, प्लस हमने ये देखा कि एक डे हाई स्वीप भी है, प्लस हमने ये देखा कि एक IFC कैंडल भी है। तो ये सारे कन्फर्मेशन थी हमारे पास इस ट्रेड को लेने के लिए। एंड ये एक और दो टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं, एक होते हैं एग्रेसिव ट्रेड, एक होते हैं सेफ ट्रेड। तो ये हमारा एक एग्रेसिव ट्रेड में काउंट होगा क्योंकि मार्केट ने डायरेक्ट स्वीप मारा है और बहुतों ने यहाँ पे नहीं भी लिया होगा। मे बी वो इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे होंगे। तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड नहीं मिला होगा यहाँ पे, एग्रेसिव वालों को यहाँ पे मिल गया होगा। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेड बना था। देन अगेन इस जगह पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, एक चौथ स्वीप हुआ है। चौथ स्वीप हुआ है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी है, प्लस डे लो स्वीप भी है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल, इतनी बड़ी जो इंगल्फिंग कैंडल आई है उसने ऑलरेडी 70% प्लस प्रीवियस कैंडल का कवर कर लिया। दैट मीन्स यहाँ पे अचानक से बहुत वॉल्यूम भी आया है, बहुत तगड़ी कैंडल है, इंगल्फिंग वाली कैंडल है प्रॉपर एंड चौथ स्वीप भी है। तो यहाँ से आप ट्रेड उठा सकते हो कॉल साइड के लिए, बिकॉज हमने अभी क्या पता किया लास्ट के दिन के समझ के कि हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। हम लोग, ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था जो सबने लिया होगा। देन अगेन मार्केट ऊपर जाता है, फिर इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, एक हायर यहाँ पे क्रिएट कर दिया मार्केट ने। फिर अगेन मार्केट आता है, इस जगह पे डिमांड जोन पे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर हमने एक डिस्काउंट जोन डाला। डिस्काउंट जोन जैसे इतना बड़ा है तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है कि डिस्काउंट जोन को आप 50 में डिवाइड करो एंड देन अगर उसमें आता है तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट ऊपर गया, बट एक ये जोन था, इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज एक ये सपोर्ट था ऑलरेडी एंड मार्केट अब यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले चुका था और अगेन आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। एंड अगर आप PCR की बात करोगे, अगर आप OIs की बात करोगे तो आपको पता होगा कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन था। तो दैट मीन्स वो मार्केट को आज मतलब एक एक एंगल से ये कह सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छा डे था आफ्टर 11 o'clock, ये कह सकते हो आप लोग। सो दैट्स वाई मार्केट साइडवेज भी होगा। अगर किसी को डेटा देखना आता होगा तो वो ये सारी चीज़ें इजीली देख भी सकता है। अगर डेटा नहीं भी देख रहा है तो वो चार्ट्स को देख के समझ सकता है कि उसका जो एक वो कह सकते हो, अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है बट उस ओवरऑल ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए, जैसे अब इस जोन को ब्रेक करता मार्केट तो ये इसका एक स्टॉपेज एरिया होता। फिर अगर इसको भी ब्रेक कर देता, सेलर्स को इनवाइट करता, फिर मार्केट फट जाता ऊपर। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक सपोर्ट था, देन अगेन बार बार रेजिस्टेंस है और मार्केट इसके बीच में घूम रहा है और डेटा भी कह रहा है कि भाई अब चलो साइडवेज ही करेंगे, ऑप्शन सेलिंग के लिए कमाएंगे, हेजिंग वाले कमाएंगे। तो ये सिनेरियो निकला यहाँ पे। फिर इसका ओवरऑल टारगेट दे भी नहीं पाए। मैंने ग्रुप में इसको, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो ऑलरेडी मैंने अपडेट भी कर दिया था कि कॉल साइड क्या बोलते हैं वो मत देखना, अ, नहीं जाएगा वो। और अगर मैं आपको दिखाऊं टेलीग्राम पे अपने, तो जैसे ये मेरा है एंड शो यू, मैंने यहाँ पे
अपडेट भी कर दिया था कि 11 बजे। हाँ किधर है ये देखो, बीएनएफ का कॉल साइड कुड फेल। मैंने 11:12 पे कह दिया कि बीएनएफ का जो है ये फेल होगा, एंड वो फेल हो गया। ठीक है, तो मैं चलो ये चलते हैं। एंड अगेन मार्केट बीच में ही रेंगने लगा। अब क्या बिहेवियर होने वाला था कि जैसे ही अभी मुझे पता है कि डिस्काउंट जोन फेल होगा, अगर आप इस जगह को जूम इन करके देखोगे तो वो हमारे डिमांड जोन पर टैप हुआ ही नहीं है मार्केट। पहली बात तो ये बहुत माइनर सा गैप रह गया है। तो अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। देन अगेन पैटर्न्स की लिक्विडिटी क्रिएट हुई है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, ताकि वो डिमांड जोन पे आए फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। दैट्स वाई अब अगर मार्केट को नीचे जाना है, डिमांड जोन पे टैप करना है, तो खुद समझो मार्केट क्या करेगा। जानबूझ के कॉल साइड के ऐसे सिनेरियोस दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखाएगा, बायर्स को इन्वाइट करेगा, ब्रेकआउट दिखा के ट्रेलेंट्स वाले को दिखाएगा कि अब कॉल साइड चलो चलो, एंड फिर हंट करेगा। यही चीज़ हुई है यहाँ पे। एक ये अगर आप पैटर्न देख सकते हो ये भी है, और एक रेशंस का ब्रेकआउट भी देख सकते हो यहाँ पे। रेशंस ब्रेकआउट, पैटर्न ब्रेकआउट प्लस IFC कैंडल आपको टॉप पे दिख गई। जैसे यहाँ पे सारे बायर्स इन्वाइट हुए, इतनी बड़ी कैंडल आई, सबको हंड डाउन करा, एक ट्रेड यहाँ पे मिला। एंड यहाँ पे वो बंदे ट्रेड करते हैं जो एग्रेसिव वाले होते हैं। अब जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं उनकी एंट्री होती है यहाँ पे री एंट्री पे। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के री एंट्री पे आप ट्रेड कर सकते थे। प्रीवियस कैंडल ने का हाई स्वीप मारा है, एंड फिर एक हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर बना, अगेन मार्केट डिस्पेंड आया एंड टैप किया, और एक स्नाइपर ट्रेड भी कह सकते हो उसे, और सीधा डिमांड तक आपको ये ट्रेड मिल गया। तो ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो थे आज, उठा देते हैं। फिर हम चलते हैं, हम निफ्टी 50 के बारे में देखते हैं क्या हुआ निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी का आज का सिनेरियो जानने से पहले आपको पिछले दिन का समझ जाना है कि पिछले दिन हुआ क्या था। तो अगर पिछले दिन देखोगे तो ये 5 मिनट्स का डिमांड जोन था। अब 5 मिनट का डिमांड जोन है तो उसका जो टारगेट है वो ये है, मार्केट को इसको टच करना ही था अगर ये डिमांड जोन है। और बुलिश का डिमांड जोन है तो ये टारगेट है ही उसका, ये टारगेट। तो मार्केट कल यहाँ पे बंद हो गई, और फिर मार्केट खुलती है। जितने भी कह सकते हो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी उन सबको हंट किया है पहले सुबह सुबह मार्केट ने, फिर अगेन मार्केट ऊपर मूव करी है। अब इस केस में क्या हुआ कि अगर आप PCR देखोगे तो वो भी थोड़ा नेगेटिव के साइड ही था, एंड यहाँ पे एक स्वीप भी किया हमारा डे हाई। बट मार्केट का कुछ अलग ही प्लान था इस वक्त। मार्केट को थोड़ा और बायर्स को इनवाइट करना था कि मार्केट तो एक तो लाइफ टाइम हाई है, फिर और बायर्स इनवाइट होंगे, इतने दिनों से रैली देख ही रहे हैं वो लोग बाय करने लगे। और जैसे उन्होंने बाय किया, फिर आप ये कैंडल्स देख सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल्स आई, उनको हंड डाउन किया। फिर इस जगह को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये जो डिमांड जोन आप कह रहे हो कैंडल स्विप कह रहे हो, ये हमने 5 मिनट्स के अंदर आइडेंटिफाई करा है। एंड अगर आप 5 मिनट्स के अंदर देखोगे ये कैंडल, तो ये कैंडल देख सकते हो, ये इस 5 मिनट की कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के जितने भी लोज थे उन सबको स्वीप आउट किया। अब ये स्वीप आउट किया कि तो इसका मतलब ये जो विक है वो एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा, और उसमें इम्बैलेंस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट्स के अंदर वो डिमांड जोन मिला, हम लोअर टाइम फ्रेम में आए, एंड लोअर टाइम फ्रेम में अब जो ट्रेड बनता है वो यहीं से बन जाता है। यहाँ से इस जगह जैसे कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करी, यहाँ पर ट्रेड बनता और SL यहाँ डालता, बट ये SL हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, थोड़ा वेट किया। अब जैसे अगर देखोगे कि 5 मिनट्स के अंदर अगर वो भी देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्वीप भी दिख जाएगा, प्रीवियस कैंडल का लो इसने स्वीप मार रखा है। तो फिर एक ही हमारा डिमांड जोन निकल के आई, मार्केट अगेन आया, और यहाँ पे जो SMT वाले होंगे उनको लगा कि अब तो मार्केट बेरिश जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट एक्चुअल में ये तो एक इंड्यूसमेंट था। वो सेल करने लगे, मार्केट हमारे एक असली वाले डिमांड जोन में आया, वहाँ पर टैप किया, और प्रीवियस कैंडल का लो भी यहाँ पे स्वीप मारा है, स्पिन मार रहे हैं। फिर यहाँ पे मार्केट अगेन स्टार्ट सीधा टारगेट देके गया, और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे 1 मिनट के अंदर भी क्लोजिंग है, 5 मिनट्स के अंदर भी क्लोजिंग है, बट मार्केट ड्रॉप की हो गया। लाइफ टाइम में हिट किया, अगेन इंगल्फिंग कैंडल थी, ये जो रेजिस्टेंस था उसके लिए ब्रेकआउट था, क्लोजिंग मिल गई, एंड तुरंत में देखोगे कोई भी कैंडल उसके ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पाई। तो यहाँ से एक एग्रेसिव सेल एंट्री बन सकती थी इस स्वीप पे, बट हमारे एक सेटअप्स के जैसे हमारा एक रूल है, रूल के खिलाफ है, क्योंकि हमको 5 मिनट्स के अंदर एक स्वीप दिखना चाहिए था, वहाँ पे हमें क्लोजिंग दिख गया, तो दैट मीन्स वो हमारा रूल के अगेंस्ट हो गया। दैट्स वाई हमने यहाँ पे कोई सेल वेल की एंट्री बनाई नहीं। कर सकते थे अगर एक साइकोलॉजिकल वे में देखें मार्केट को, साइकोलॉजी तो मैं समझ में आ रही थी कि हाँ यहाँ से ड्रॉप करेगा, बट सेटअप्स के अगेंस्ट था, तो वो वहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया। फिर इंड्यूसमेंट है, ट्रायल एंड लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, सब दिख रहा है हमें कि लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब होनी है। फिर मार्केट पूरा लिक्विडिटी यहाँ तक ग्रैब करता है,
अब ये जो एरियाज हैं 5 मिनट्स के अंदर स्वीप है अगेन। अब कोई रिटेल ट्रेडर होगा उसको तो पता ही नहीं होगा, जिसको मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं देखना आता वो स्वीप को देखेगा ही नहीं। हमने ये सारे आइडेंटिफाई किए 5 मिनट्स के अंदर, आपको स्वीप्स मिला है। अब ये जो ट्रेड्स थे वो एग्रेसिव ट्रेड थे, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते। अब जो सेफर वाले ट्रेड थे वो यहाँ पे लगे, जो सेफ एंट्री थी एक री एंट्री आप कर सकते थे। तो वो ये 5 मिनट्स के अंदर हमने एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला है, मार्क किया, और डिमांड जोन कह सकते हो। फिर वहाँ पर टैप हुआ है, पिन बार मिला है, उसके हाई पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। फिर आपको एसएमटी तक, जैसे हमें पता है कि एसएमटी तक मार्केट वन वे जाएगा, और एसएमटी वालों को अगेन मार्केट वापस से उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा और फिर उनको हंड डाउन करेगा। तो यही काम तो उसका रोज का ही है। बट मार्केट का प्लान था क्या, साइडवेज ही करना है, तो ना उसको कमाने देना है, उसको टारगेट नहीं देगा, ना हमें टारगेट देगा। किसी को उसने टारगेट नहीं दिया, वो बीच में घूमता रहा। अब वो क्रिएट करा इसने। अब जैसे यहाँ पे हमारे एक इंटरनल इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट का एक डिमांड जोन था, उसमें टैप किया, मार्केट थोड़ा मूवमेंट किया, बट ट्रेलेंट ट्रेडर्स को थोड़ा बहुत कमा के दिया। बट अगर उसने ट्रेड लिया होगा ऑफकोर्स ही बात है उसका डिके हो गया होगा। देन अगेन मार्केट हमारे एक डिमांड जोन जिसमें मार्केट आया नहीं था, टैप नहीं गया था, वहाँ पे टैप करता है, सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है एंड फिर अगेन पुश करता है ऊपर, ऊपर के साइड। जब मार्केट जैसे साइडवेज चल रहा होता है ना, पीएसआर या ओआई चेंज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और आसपास ही बने रहते हैं, ओआई ज़्यादा बने रहते हैं, तो उस केस में ना हैजिंग कर दिया करो नेकेड बाइंग के बदले। अब नेकेड बाय करते तो आपकी तो हालत ख़राब हो जाती इतने में ही। और हैजिंग में होता था कि आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट जितना भी ऊपर जाए, जितना भी एक जगह रहेंगे, आपको ठीठा ढीके का पैसा मिलेगा, आपको डायरेक्शन का भी पैसा मिलेगा। अगर आपके अगेंस्ट गया तभी आपका लॉस होने वाला है, वो भी बहुत मिनिमम, तो वो कर सकते हैं। अब जो सिनेरोज हैं, एक चौच यहाँ पर है और इसका ब्रेक और स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है बुलिश, इसके नीचे निकलता है बेरिश, सिंपल है। कल के लिए हमारा व्यू ऑलरेडी सेट है। और अगर और डिटेल में इसको सेट करें तो मुझे क्या क्या करना है इस जगह पे, इस जगह पे सिंपली मेरे को इधर चेंज ऑफ पैटर्न ले लेना है इंटरनली, और यहाँ से बुलिश की मार्किंग करते हुए जानी है। ये इंड्यूसमेंट, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे आप कह सकते हो ये इंड्यूसमेंट है, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर है, ये चौच है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए। अब इसके अंदर ही अगर मार्केट अगर अगले दिन प्ले आउट करता है तो मुझे इसके हिसाब से चलना है। अगर इसके ऊपर निकलता है, उसके ऊपर निकलता है, तो वो अलग सिनेरियोस बन जाएंगे। तो ये हो गए सारे सॉर्टेड्स, प्लस डेटा सॉर्टेज हो गया, एफआईडी डेटा सॉर्ट हो गया, ग्लोबल मार्केट्स को देख लो, वो सब सॉर्टेड है। मतलब सिंपल है, हाँ, मतलब 4 साल रगड़ के अब सिंपल है, 4 चीज़ जान के। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर को एक एमबीबीएस डिग्री लेने के लिए 6 साल रगड़ना पड़ता है। तो ट्रेडिंग में लोगों को लगता है कि एक वीडियो देख ली हमने, 99% विन रेशियो, और अगले दिन से मैं ट्रेड करूँगा और मैं पैसा कमा लूँगा, 1 महीने के अंदर मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, और 1 महीने का रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं क्लोज कर दूँगा, ऐसे ही रहता है। तो ट्रेडिंग को ऐसा मत लो कि भाई मजाक में ले लो या गैम्बलिंग की तरह ले लो, प्रॉपर नॉलेज लो, प्रॉपर स्टडी करो, टाइम निकालो इसके लिए। पैसे कमाने हैं तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अब कल परसों में मिलते हैं, और एसएमसी की जो सीरीज़ है वो मे बी मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। सेटअप थोड़ा अपग्रेड हो रहा है हमारा, वो अपग्रेड होने के बाद अगेन वी विल गोना रीस्टार्ट इट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड आई होप ये जो चार्ट्स मैं आपको डेली शेयर कर रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उन चार्ट्स को देख के ये मत समझो कि ये ट्रेड मिला, वो ट्रेड मिला, मैंने खुद लिया हुआ है, नहीं भाई, हमने एक ट्रेड में डेली का टारगेट हिट कर दिया, ट्रेडिंग क्लोज, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बैठ कर चार्ट ट्रेडिंग तो होती रहती है, नॉलेज लर्न करो डेली बेसिस पे। आपको जो सेटअप है उस पर पहले ट्रेड लो, आपका दिन का जो टारगेट है वो हिट हुआ, बंद कर दो ट्रेडिंग। ये मत समझो कि और पैसे निकाल लूँगा, आज ही अंबानी बन जाऊँगा, सबको टक्कर दे दूँगा, ये वो फलान ढमका, ऐसा नहीं होता। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो धीरे धीरे चलो। अगर स्प्रिंट मारनी है तो 100 मीटर के बाद आप थक जाओगे, दैट मीन्स आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा और फिर आप घर पे बैठ जाओगे। दैट्स इट, आज का ज्ञान ओवर करते हैं।